पहले हमारे समय में 13 इयर्स तक एक मेनार्क की अटेंड होती थी। आजकल थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। बहुत सी मदर्स बच्चों से ज्यादा मदर्स टेंस्ड होती है कि मैडम इतने जल्दी पीरियड्स आ गए, है ना। उनका मेन मुद्दा यही रहता है कि टाइम से पहले आ गए। जस्ट ठीक है, मेनार्क की डेफिनेटली एक एज होती है, बट आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत सी चीजें टाइम से थोड़ी सी पहले हो रही हैं। सो इट इज इवन हैपनिंग एट 10 years of age। बट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हाँ, डेफिनेटली एक अवेयरनेस तो होना ही चाहिए ना। एक मदर जिस तरीके से बता सकती है, इट इज आई रियली फील कि एक डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छे से मदर अपने बच्चे को गाइड कर सकती है। जो हमारी इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल है और जो फ्रेंड्स के थ्रू पता चलती हैं, उसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा हाइप अप होती हैं, बच्चा उससे एंशियस ज्यादा होता है। एक मदर पीरियड्स आना एक नॉर्मल चीज है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप ब्लेस्ड हो अगर आपको पीरियड्स आते हैं। हम जननी हैं, हम जननी इस वजह से हैं क्योंकि हमें पीरियड्स आते हैं। तो अगर हमें अपने बेटे को भी इस बारे दसना चाहिए। डेफिनेटली ये चीज देखो, लड़कों की जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो कभी भी हाईलाइट नहीं हुए, कभी भी उसके बारे में बात ही नहीं की। हमारे समय जो सोच थी और अब जो सोच है, कितनी फर्क है। दैट इज गुड। आई थिंक दैट इज रियली रियली गुड, है ना। तो वो चीज अगर आज हम अपने बेटों को समझाएंगे तो प्रॉब्ली आगे और इजी हो जाएगा लड़कियों के लिए। वो 14 इयर्स से बियॉन्ड अगर आपको पीरियड्स किसी बच्चे को नहीं आ रहे हैं तो आप उसे लाइटली नहीं ले सकते हो। जनरल ओपीडी की बात करो तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट लोड तो पीसीओडी का ही है, ठीक है ना। पीसीओडी का बहुत ज्यादा लोड है। पहले हम जब अपनी पढ़ाई करते थे तो मैं द रेशियो वाज वेरी वेरी लेस। पीसीओडी इज वेरी वेरी ट्रिकी। हर इंसान गूगल में चेक करके ये नहीं बोल देता मेरे को पीसीओडी है। हर इंसान जो मोटा हो जाए, वेट लॉस नहीं कर रहा है, मैम मेरे को पीसीओडी है। हर इंसान जिसको पीरियड्स ढंग से नहीं आ रहे, गूगल में देख लिया, मैम पीसीओडी। डोंट बी अ गूगल डॉक्टर प्लीज। गूगल नॉलेज बहुत ही इनकम्प्लीट नॉलेज है, उस पर निर्भर ना हो। डाइटिंग इज सबसे बेकार। डाइटिंग आपके पीरियड्स फिर खराब कर देती है। हैव हेल्दी डाइट। आप बोलो कि मैं डाइटिंग, बट यू कैन नॉट हैव कि सुबह पराठे खा रहे हो, चुपड़ी हुई रोटी खा रहे हो, शाम को गोलगप्पे खा रहे हो, रात को हजम नहीं हो रहा तो भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहे। ये इज वेरी कॉमन ना कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, कोक पी लो भाई। घर का जो खा रहे हो दैट इज गुड, बट घर में एक्स्ट्रा सोर्स मत लो। जैसे घी आप खाते हो, वेरी गुड, घी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल फैट, वो बहुत अच्छा है। बट आप पराठे भी खा रहे हो, आप चुपड़ी हुई रोटी भी खा रहे हो, आप पिनिया भी खा रहे हो, सो देन दैट विल नॉट वर्क। आजकल हम लोग सब वी आर मोर वर्क ओरिएंटेड, ठीक है ना। सो यूजुअली हमारी शादी 30 साल में हो रही है, 28-30 में। सो नाउ आफ्टर 30, पहले हम लोग का क्राइटेरिया था 30 इयर्स को एक ग्रुप में डालते थे जो हाई रिस्क में कंसिडर कर लेते थे। नाउ अब हमने उसे 35 कंसिडर करना शुरू कर लिया। सो दैट अगर आपको सोच चाहिए कि आगे के 10 से 15 साल अच्छे करने हैं तो आज आपको और मेरे को अपने बच्चों पे काम करना है फॉर द सेम लाइफस्टाइल पे और उनके फूड हैबिट्स पे। मतलब फोन में बैठे बैठे ना हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे वाली लाइफस्टाइल बढ़ गई है। हम लोग फोन में दुनिया घूम के आ जा रहे हैं, है ना, बट बगल वाले पार्क में घूमने नहीं जा रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੁਖ ਟਾਕਸ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਪਬਰਟੀ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਦੈਨ ਟੂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਬਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਕੋ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸੋਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਲਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। थैंक यू वेरी मच। ਅਵੇਅਰਨੈਸ के लिए ऑल टाइम अवेलेबल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ।
ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ जी ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਆ। ना बच्चों में शुरुआत पीरियड्स के बेसिकली हम बोला जाए तो पहले हमारे समय में 13 इयर्स तक एक मेनार्की अटेंड होती थी। बिल्कुल आजकल थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। बहुत सी मदर्स बच्चों से ज्यादा मदर्स टेंस्ड होती हैं कि मैडम इतने जल्दी पीरियड्स आ गए, है ना। उनका मेन मुद्दा यही रहता है कि टाइम से पहले आ गए। बिल्कुल जस्ट बिकॉज मेरे पीरियड्स 13 इयर्स पे आए हैं दैट डज नॉट जस्टिफाई कि मेरी बेटी को भी पीरियड्स 13 या 14 साल में ही आएंगे। ठीक है, मेनार्क की डेफिनेटली एक एज होती है, बट आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत सी चीजें टाइम से थोड़ी सी पहले हो रही हैं। सो इट इज इवन हैपनिंग एट 10 years ऑफ एज। बट वो एक प्रोसेस होता है। हम लोग डायरेक्ट पीरियड्स नहीं आने चाहिए। सर्टेन चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो चेंजेस के बाद पीरियड्स आते हैं और फिर ग्रोथ स्पर्ट होती है। Yes. अगर वो वैसे लाइन में हो रहा है, अलाइनमेंट में, परफेक्टली फाइन, कोई टेंशन की बात है। स्पेशली मदर्स टेंस्ड ना हो, इट इज माई फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट। मम्मी लोग टेंस्ड हो जाती हैं तो फिर आप बच्चे को कैसे संभालोगे ना। तो बिल्कुल मदर्स शुड नॉट पैनिक, ऑल दैट आई वांट टू से। इसमें सबसे पहले मदर्स की काउंसलिंग करती हूँ। सो इट इज कम्प्लीटली ओके। हाँ, डेफिनेटली अगर 10वीं साल में आया है, आप एक बार जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, काउंसलिंग ले लो, जो भी है। यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट अगर वो सीरीज के हिसाब से चेंज हो रहा है और मेनार्क इज कमिंग आफ्टर द एड्रिनार्की और ब्रेस्ट बडिंग और उन सब के बाद, तो इट इज कम्प्लीटली ओके। कोई टेंशन की बात नहीं है। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਮਦਰਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸਮ ਚੇਂजेस, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हाँ, डेफिनेटली एक अवेयरनेस तो होना ही चाहिए ना। अब फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अगर मेरे को आपको कोई चीज बतानी है, मैं सडनली आपको कोई चीज बता लूं, वो चीज एक्सेप्ट करना इज डिफरेंट। और एक प्राइम्ड अप आप हो, आपको धीरे धीरे कोई चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं कि बॉडी चेंजेस, पैटर्न ऐसे होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बच्चे को समझाओ तो ऑब्वियसली आप सीधा बच्चे से 10th बोर्ड तो नहीं दिलवाते, क्लास 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 10। सो द सेम वे बच्चे को अवेयरनेस डेफिनेटली होनी चाहिए, और वो मदर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। बिकॉज अगेन, जो हमारी इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल है और जो फ्रेंड्स के थ्रू पता चलती हैं, उसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा हाइप अप होती हैं। बच्चा उससे एंशियस ज्यादा होता है। एक मदर जिस तरीके से बता सकती है, इट इज आई रियली फील कि एक डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छे से मदर अपने बच्चे को गाइड कर सकती है। यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द डॉक्टर डेफिनेटली, बट वो जरूर एक अवेयरनेस बच्चे में मदर को पहले दिन से इनकलकेट करनी चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 8। ਯੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सिंपल बेसिक लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे बेटे हो, बेटी हो, मैं आपकी मदर हूँ। सो हम जब बात करना ही शुरू करेंगे तो मेरे को आपको एटलीस्ट ये बताना है कि पीरियड्स आना एक नॉर्मल चीज है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप ब्लेस्ड हो अगर आपको पीरियड्स आते हैं। हम जननी हैं, हम जननी इस वजह से हैं क्योंकि हमें पीरियड्स आते हैं। सो अगर हमें पीरियड्स नहीं आते हैं, जन्म देने में प्रॉब्लम आते हैं। सो दैट इज वाई जननी के लिए पीरियड्स आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी ब्लेस्ड। आपको बच्चे को मोटिवेशन से ही शुरू करो कि ये चीज ही इतनी अच्छी है, दैट इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड कि हमें पीरियड्स आते हैं, है ना। तो अगर हमें बच्चे को स्टार्टिंग से बताना पड़े तो हम बोलते हैं कि बॉडी में थोड़े चेंजेस आते हैं, हमारे पास बाल उतने नहीं होते, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ होती है, हमारे बाल लंबे होते हैं, हमारे सर्टेन हेयर आने लगते हैं, हमारी ब्रेस्ट नहीं डेवलप्ड होती है, ब्रेस्ट बडिंग आने लगती है। बच्चों को हम ये समझा सकते हैं। फिर हम बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि जब आप पैदा हुए थे आप इतने से थे, अब आप इतने हो गए हो। क्यों? क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। सेम वे इंटरनल चेंजेस भी आते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स आना इज वेरी नॉर्मल। सबसे पहले तो ये बात बच्चे को समझा दो, बिल्कुल, सो दैट मदर और बच्चे दोनों एंशियस ना हो। दैट ਬਿਲਕੁਲ इज ऑल। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। होनी चाहिए ਔਰ डेफिनेटली। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डेफिनेटली ये चीज देखो, लड़कों की जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो कभी भी हाईलाइट नहीं हुए, कभी भी उसके बारे में बात ही नहीं की। बिल्कुल मेरा बेटा है,
है ना, मैं एक लड़की हूँ, मेरे को पता ही नहीं, बिकॉज माई बॉडी हैज नॉट गॉन थ्रू दैट चेंजेस, तो आई डोंट नो बॉयज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। बट मैं वो चीज नाउ, बिकॉज मैं डॉक्टर, तो मैं अपने बेटे को बताती हूँ, आई चेक अपॉन हिम कि अच्छा अब तुम्हारी थोड़ी सी यू नो, यू आर गेटिंग दैट फाइन हेयर, मुस्टैचेस आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ स्पर्ट हो रही है, आपके अंडर आर्म्स में बाल आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब राइट टाइम आएगा आई विल टेल हिम सर्टेन थिंग्स ऑल्सो, बट जहां पे जो चीज जरूरी है वहां पे लड़कों को भी उस बारे में बताओ। तो वो जैसे लड़कों के अंदर भी एक शर्म होती है पीरियड्स को लेके, वो जो लड़कियों के बारे में सोच रख, दैट इज ऑल्सो, हमारे समय जो सोच थी और अब जो सोच है कितनी फर्क है, दैट इज गुड, आई थिंक दैट इज रियली रियली गुड, है ना। तो वो चीज अगर आज हम अपने बेटों को समझाएंगे तो प्रॉब्ली आगे और इजी हो जाएगा लड़कियों के लिए, एज अ शेम, मतलब सोशल शेम नहीं रह जाएगा पीरियड्स। बिल्कुल वो मैं कहना चाहती हूँ मैम। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਡਾਈਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ Yes. ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ Late. ਆਉਂਦੇ, लेट भी कह लेट आ से, जाते हैं। तो फिर ओदे की रीजंस होंगे। सो वो मेडिकल टर्म्स में इट इज कॉल्ड थोड़ा सा जो लेट हो जाते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हम उसे बोलते हैं। नाउ वो 14 इयर्स से बियॉन्ड अगर आपको पीरियड्स किसी बच्चे को नहीं आ रहे हैं तो आप उसे लाइटली नहीं ले सकते हो। नाउ अगेन वही सेम चीज, जो सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं वो सीरीज ऑफ चेंज भी नहीं होंगे बॉडी में। अगर कोई पेशेंट मेरे पास, बच्चा मेरे पास आता है 13-14 साल की उम्र तक पीरियड्स नहीं आए, तो एज ए डॉक्टर हम पहले देखते हैं वो सारे चेंजेस आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो फिर वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स बीमारी के तौर पे हम उसे कंसिडर कर सकते हैं और फिर बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। हाँ, अगर वो चेंजेस आए हैं तो हम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक वेट भी कर लेते हैं, या फिर हम हार्मोन चेंज टेस्ट करके एक ब्लीडिंग करके देखते हैं कि बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। बट अगर 13 या 14 साल तक मैक्सिमम बच्चे को पीरियड्स नहीं आए तो यू हैव टू गो एंड सी द गायनोकोलॉजिस्ट, उसके साथ आप डिले नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू गिव दिस एन कोट एन एग्जाम्पल। पिछले हफ्ते मेरे पास एक मैरिड लेडी आई, वो मेरे पास आके बोलती है मैम मेरे को पीरियड्स नहीं आते। तो हमने बोला कब से नहीं आ रहे? बोले मैम पीरियड्स आए ही नहीं, उसको पीरियड्स नहीं आए, वो किसी गांव से आई थी बेचारी बच्ची, नॉट फ्रॉम पंजाब। मतलब इतनी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, मैं ये बता रही हूँ आपको। हमने स्कैन किया, हमें बच्चेदानी सी नजर ही नहीं आई, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक एमआरआई टेस्ट होती है टू रूल आउट। एमआरआई कराया, उनमें बच्चेदानी है ही नहीं, दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। दिखने में सब कुछ औरत जैसा है, जो गुप्त अंग होता है वो भी औरत जैसा ही होता है, वजाइनल ओरिफाइस भी होते हैं, वो भी पार्शियली मेड होते हैं, बट बच्चेदानी नहीं बनी हुई होती, अंडेदानी नहीं होती। सो आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन कि इतना खराब किसी के साथ हो सकता है, बट एक अवेयरनेस डेफिनेटली हर औरत के अंदर होनी चाहिए। फिर यहीं पे वही चीज आती है, अगर उस बच्ची को 8वीं-10वीं साल से पता होता तो वो 19वें साल में आके उसको शौक नहीं लगता कि मैं मतलब बच्चा, बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। और एज ए मदर हमें अपने बच्चों से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें वी नीड टू टॉक टू देम। बिल्कुल मैम, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ केसेस ਨੇ जनरली ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? सी अगर आप जनरल ओपीडी की बात करो तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट लोड तो पीसीओडी का ही है, ठीक है ना। पीसीओडी का बहुत ज्यादा लोड है। पहले हम जब अपनी पढ़ाई करते थे तो मैं द रेशियो वाज वेरी वेरी लेस। अब अगर दिन में 50 पेशेंट है तो उसमें से कुछ नहीं भी तो 10 से 12 पीसीओडी वाले होंगे। नाउ पीसीओडी इज वेरी वेरी ट्रिकी। हर इंसान गूगल में चेक करके ये नहीं बोल देता मेरे को पीसीओडी है। हर इंसान जो मोटा हो जाए, वेट लॉस नहीं कर रहा है, मैम मेरे को पीसीओडी है। हर इंसान जिसको पीरियड्स ढंग से नहीं आ रहे, गूगल में देख लिया मैम पीसीओडी। डोंट बी अ गूगल डॉक्टर प्लीज। गूगल नॉलेज बहुत ही इनकम्प्लीट नॉलेज है, उस पर निर्भर ना हो। अगेन गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी बेसिक चीजें हैं उसके बारे में पता करो। बट हाँ, पीसीओडी बहुत कॉमन है स्ट्रेस, डाइट की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, विच इंक्लूड्स अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइटिंग इज सबसे बेकार। डाइटिंग आपके पीरियड्स फिर खराब कर देती है। हैव हेल्दी डाइट। आप बोलो कि मैं डाइटिंग पे चले जाऊं, बच्चे लोग शादी से पहले फास्टिंग पे ही चले जाते हैं ना,
वो अगेन आपके हार्मोनल प्रोफाइल को खराब कर देती है. सो डाइटिंग इज नॉट गुड. हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट आता है. ये दो चीज पे आप मेनली फोकस कर सकते हो until unless you don't meet your doctor. ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ. डाइट, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड इज द बिग रीजन. नाउ हमें नहीं पता, हम अब उतने डिटेल्स में नहीं जा सकते. आप जो सब्जी खा रहे हो, आप जो नॉनवेज ले रहे हो, वो कितनी इंजेक्टेड है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. आप कितनी चीजें कंट्रोल कर लोगे ना. जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट. हमारे कंट्रोल में है, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. वी कैन गिव 25 to 30 मिनट्स ऑफ आवर डे. हमारा 25 से 30 मिनट हम निकाल सकते हैं. दैट इज वेरी वेरी इजी. स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और कार्डियो एक्सरसाइज. स्ट्रेंथ एक्सरसाइज दिन में हफ्ते में कम से कम 3 या 2 दिन की निकालो. बाकी के 4 या 5 दिन आप अपनी कार्डियो के लिए निकाल लो. हाँ, 1 डे का यू कैन टेक अ बॉडी रेस्ट. एटलीस्ट 5 to 6 days a week you need to work. आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी. जो और प्रोसेस्ड फूड ना खाओ. मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, नहीं आप छोड़ सकते, हफ्ते में एक बार खा लो, बट यू कैन नॉट हैव कि सुबह पराठे खा रहे हो, चुपड़ी हुई रोटी खा रहे हो, शाम को गोलगप्पे खा रहे हो, रात को हजम नहीं हो रहा तो भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहे. ये इज वेरी कॉमन ना कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, कोक पी लो. भाई कोक को तो हाथ भी मत लगाओ. सो प्रोसेस्ड फूड मतलब मैकेन के फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो आते हैं ना, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो. आई वुड से ओनली दैट. घर का हम लोग जो भी खा रहे हैं वो गुड है हमारे लिए. घर का जो खा रहे हो दैट इज गुड, बट घर में एक्स्ट्रा सोर्स मत लो. जैसे घी आप खाते हो, वेरी गुड, घी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल फैट, वो बहुत अच्छा है. बट आप पराठे भी खा रहे हो, आप चुपड़ी हुई रोटी भी खा रहे हो, आप पिनिया भी खा रहे हो, सो देन दैट विल नॉट वर्क. सो वो थोड़ा सा लिमिट रखो, बट एट द सेम टाइम डाइट एक्सरसाइज पे अपना फोकस करो. और घर का कुछ भी खाओ, इट इज गुड इनफ. ਮੈਮ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੇਂजेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ देयर these reasons? नहीं, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड. मैं बोलूंगी कि हम सब चीज में उसको ब्लेम कर दे कि इमोशनल स्ट्रेस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ पीरियड्स. नो, हाँ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट वो पोस्ट डिलीवरी जैसा चेंजेस हम लोग फेस करते हैं वैसे चेंजेस नहीं होते. हार्मोन्स में डिप्रेशन और ये वाली चीज उतनी कोरिलेट नहीं करती. मतलब आजकल वैसी गल्ला बना सो इट इज मोर लाइक दैट. बट जितना हम अपने आप पे वर्कअप करेंगे, जितना विल पावर हमारा स्ट्रांग रहता है, आई थिंक दैट वर्क्स. अगेन एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, बट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ योर मेंटल डिप्रेशन और समथिंग एंजाइटी बिकॉज आपके पीरियड्स के वजह से नहीं. मैम अगर बहुत ना आजकल ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? हाँ जी. फिर अगेन पीसीओडी, इनडायरेक्ट कनेक्शन, वो एक विशियस साइकिल है ना. आप अपना लाइफस्टाइल नहीं मॉडिफाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपके थायराइड आ जाते हैं, आपकी पीसीओडी आ जाती है, वो चीज हो जाती है. एक बार पीसीओडी में आ जाओ, सो अगेन इट इज नॉट अ डायरेक्ट, बट वो इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द कॉज है. वो थोड़ा सा डिले कर देता है फैक्टर ऑफ कंसेप्शन. तो या अगेन पीसीओडी इज वन ऑफ द फैक्टर्स. मतलब बहुत ज्यादा ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. मैं अगर अपने फ्रेंड सर्कल ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ वेरी वेरी कॉमन. मतलब लड़के इंने परेशान ने, वेरी कॉमन. मतलब मैंने खुद नहीं समझ आता रीजन की है. पीसीओडी एक कारण है. सेकंड, आजकल हम लोग सब वी आर मोर वर्क ओरिएंटेड, ठीक है ना. सो यूजुअली हमारी शादी 30 साल में हो रही है, 28-30 में. सो नाउ आफ्टर 30, पहले हम लोग का क्राइटेरिया था, हम 30 इयर्स को एक ग्रुप में डालते थे जो हाई रिस्क में कंसिडर कर लेते थे. नाउ अब हमने उसे 35 कंसिडर करना शुरू कर लिया है. जैसे हम एज्ड हो रहे हैं, आप अपनी स्किन का क्या ग्लूटाथायोन तो क्या क्या सब हम ले रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज वी वांट टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल. सो द सेम वे हमारे एग्स भी एज करते हैं. सो जैसे हमारी एग्स की एज भी खराब होती है, हमारे रिजर्व्स कम होते हैं अंडेदानी के अंदर, तो अगेन फिर वो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम की तरफ आता है. इसलिए आईवीएफ साइकिल्स भी उतनी बढ़ रही है. द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज द ओवेरियन रिजर्व, हमारे अंडेदानी के अंदर के जो रिजर्व्स होते हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होते हैं, एंड देन वी आर लेफ्ट विद नो बेटर ऑप्शन देन आईवीएफ. इज इट गुड और नॉट आईवीएफ? नो, इट इज अ साइंस. इट इज साइंस, सो इट इज नॉट बैड एट ऑल. ऑल आई वुड लाइक टू से इज जहां पे आप उसे कर्ब डाउन कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, उसे करो. जस्ट डोंट ब्लेम कि ये आजकल होने लग गया है तो सब करने लग गए. फर्स्ट लुक कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, फॉर योर ओन सेल्फ, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ. बट देन इट इज साइंस. जहां पे जरूरत है
वहां पे जरूरत है। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, हाँ ਅਗਰ डेफिनेटली। ਸਟਾਰਟਿੰग ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। नाउ हाँ वही स्टार्टिंग से। हम्म, अब पहले एक होता था हेल्दी मदरहुड। मदरहुड को ना वो लोग यूजुअली शादी के बाद वाले समय को सेफ मदरहुड, सॉरी, कुछ शादी के बाद वाले टाइम को वो लोग कैटेगराइज करते हैं। बट सेफ मदरहुड इज बेसिकली जब हमें पीरियड्स आना शुरू होते हैं, yes, हम अपने स्टोर हाउस को कैसा रख रहे हैं, बिल्कुल, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ कैपेसिटी क्या है। सो दैट इज अ सेफ मदरहुड, जहां पे हमारे आयरन स्टोर्स, हमारे हार्मोनल प्रोफाइल, हमारी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, मेटाबॉलिक थिंग, एवरीथिंग इज एट पिच परफेक्ट ग्राउंड। बिल्कुल, तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए पहले से काम करना है। सो वी हैव टू वर्क अपने बच्चों पे, बिल्कुल, लड़कियों पे हमें अपने काम करना है। सो दैट अगर आपको सोच चाहिए कि आगे के 10 से 15 साल अच्छे करने हैं, तो आज आपको और मेरे को अपने बच्चों पे काम करना है, फॉर द सेम लाइफस्टाइल पे और उनके फूड हैबिट्स। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟੱਚਵੁੱਡ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਡ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 30 ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 25 ਏਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं थी। सो ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। मतलब आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज माई एज दो, बट क्या कहते हैं, हम आई हैव स्पेंट सो, मतलब आई एम 40 years old now, but in 39 years of my this thing and 15 years of my married life, मेरे को नहीं लगता है कि because I am very particular about my diet and exercise, I have literally never felt the need of any being a gynecologist। मेरे को कभी टचवुड हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं आए, कभी कंसेप्शन प्रॉब्लम्स नहीं आए। मैं ये नहीं कैटेगराइज कर रही हूँ अपने अंदर, लोगों की इंडिविजुअल बॉडी टाइप होती है, सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है, बट जहां अगेन हम काम कर सकते हैं, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਮੂਥ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, नो डाउट, बट इतना लगता है इतना मुश्किल नहीं है, पर लोगों ने खुद ही उस चीज को मुश्किल बना थोड़ा सा हमारे लाइफस्टाइल ने उस चीज को मुश्किल कर दिया है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, we cannot talk about that, but again what is there in our hand is for our betterment। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਥ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि फोन भी रीजन है। अगर मैं दी गल करा, या forgot a very important, सही बात है, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोन में बैठे बैठे ना हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैठे वाली लाइफस्टाइल बढ़ गई है। हम लोग फोन में दुनिया घूम के आ जा रहे हैं, है ना, बट बगल वाले पार्क में घूमने नहीं जा रहे हैं। सो यस डेफिनेटली एक फोन में, क्योंकि वो कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली कहानी हो गई है, एंड देन वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर लाइफस्टाइल उसके ऊपर। तो फोन भी एक फैक्टर है। फोन के साथ मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है कि हम सारी नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, उसको वी आर नॉट फाइंडिंग सोल्यूशंस फ्रॉम द फोन। हमारे फोन में हमारे सोल्यूशंस भी अवेलेबल है, पर अगर वी कैन नॉट बी ओवर स्मार्ट ऑल्सो, मतलब आपकी जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आप काम करो। बट यस, फोन से थोड़ा सा बाहर निकल के जिंदगी जियो। आई थिंक फोन इज वन ऑफ द कल्प्रिट्स फॉर अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। थोड़ा जा हाइजीन बारे अगर तुसी दसना होवे। हाइजीन अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ हाइजीन से ज्यादा, हाइजीन आई थिंक एवरीवन नो, सबको एक आइडिया है, बट हाइजीन में मैं एक चीज पे फोकस करना चाहूंगी जो आजकल मार्केट बहुत हो रही है। आई होप वी डोंट लैंड अप इनटू ट्रबल, फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वजाइनल वॉशेस जो आते हैं, प्लीज डोंट यूज देम। बाय बिकॉज क्योंकि हमारा एक वजाइनल पीएच होता है, जैसे स्किन का एक पीएच होता है, पेट का, इंटेस्टाइन का एक पीएच होता है। वो पीएच होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो बैक्टीरियाज, अच्छे बैक्टीरियाज को हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। वो पीएच कम होता है तो वो खराब होता है, वो पीएच ज्यादा होता है तो वो खराब होता है ना। वो पीएच मेंटेन हमारी बॉडी को आता है करना। हमारे पीरियड्स के दौरान हमारा पीएच अलग होता है, पीरियड्स से पहले, पीरियड्स के बाद हमारा पीएच, वजाइनल पीएच अलग होता है ना। जो बैक्टीरियल वॉशेस बने हैं वो ऐसे नहीं आते कि पीरियड्स के दौरान आप ये यूज करो, पीरियड्स के बाद आप ये यूज करो। जस्ट बिकॉज इट इज मार्केटेड सो वेल, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा इंटीमेट वॉश जो है दैट इज वेरी गुड फॉर क्लेanलीनेस। प्लीज डोंट यूज इट। मैं नहीं उसे एनकरेज करती अपने पेशेंट्स के लिए भी। क्लेanलीनेस के लिए बेसिकली
पेरिनियल हाइजीन जो आप मेंटेन करते हो Yes. सालों से, जो आपको पता है, वो मोर देन सफिशिएंट है। यूज कॉटन अंडरगारमेंट्स, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक नहीं यूज करना है। ऑलवेज वॉश योर पेरिनियल एरिया। जब भी आप वॉशरूम जाते हो उसे वाटर से प्लीज वॉश इट, वाइप इट एंड देन वेयर योर ड्राई अंडरगारमेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लाइफबॉय साबुन, एनीथिंग जिस थोड़े से हार्श वाले जो होते हैं, जो है ना, डेटॉल डाल के पानी में, हम लोग की थॉट प्रोसेस है Yes. पानी में डेटॉल डाल के नहा लो, क्लीन हो जाएगा, है ना, वो सब मत यूज करो। यूज एनी बेबी सोप, Yes. एनीथिंग विच इज जेंटल ऑन योर स्किन। कुछ भी हो सकता है वो, आई विल नॉट गोइंग टू द कैटेगराइजेशन, बट एटलीस्ट डोंट यूज एनी इंटीमेट वॉश, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। बिल्कुल मैम, है ना? बहुत मतलब काफी चीजें ने अगर आप डिस्कस करना चाहिए तो जी, मैं कह रही जी। टॉपिक बहुत वाइड है। बहुत 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 ज्यादा वाइड है। बिल्कुल। See, बहुत सारे पेशेंट ना, हम बात करें तो डिस्चार्ज से आते हैं, लुकोरिया जिसे नॉर्मल लेडीज बोलती हैं। नाउ लिकोरिया, मैं आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग, आप लोग को समझाने के लिए, कि लोगों को पता ही नहीं है पीरियड्स के अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन बाद 2 से 3 दिन तक डिस्चार्ज होना, जो कि कलरलेस है, जिसमें नीचे कोई इचिंग या नहीं है, और जिस डिस्चार्ज में कोई बदबू नहीं आ रही है, वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। वो एक इंडिकेशन है जो आपकी बॉडी देती है कि अंदर नेक्स्ट साइकिल के लिए अंडे रिक्रूट हो गए हैं पीरियड्स आने के लिए। सो दैट इज, वो 3 दिन का जो डिस्चार्ज होता है, दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। उसको प्लीज ट्रीटमेंट के लिए मत जाओ, बिकॉज वो अपने आप ट्रीट हो जाएगा, एंड यू नीड नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। वो 3, नाउ बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैम 10 दिन से 15 दिन से डिस्चार्ज हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, इचिंग नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम वाली बात है। उसके लिए आप जरूर, जो चीज नॉर्मल है उसे कोई भी डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता, उसके लिए आपकी अवेयरनेस की जरूरत है। सी, ठीक है। सो 2 to 3 days ओव्यूलेशन टाइम में हमारा डिस्चार्ज होता है, दैट इज कलरलेस, दैट इज नॉन प्रूराइटिक, दैट इज नॉन फाउल स्मेलिंग। उसके लिए आप कुछ भी ना करें। बाकी जो डिस्चार्जेस होते हैं वो आप अपने डॉक्टर से जाके डेफिनेटली कंसल्ट करें। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ Definitely. ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ, Yes. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ, ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੀ Yes. ਗੁੱਡ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਵੇ, Yes, ਕਿਉਂਕਿ yes. ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हाँ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਜਿਹਦੇ हाँ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ होएगा, ना कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ और लोगों को उस बारे में ज्यादा पता नहीं है ना। Yes, उस बिल्कुल। दौरान एक शॉर्ट में Sure, अगर हम sure. बात करें तो उस दौरान यूजुअली आपने देखा होगा पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक नया वर्ड आ Yes. गया है, और वो एक्चुअल में है। आई हैव सफर्ड थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन, मैंने उसकी दवाएं भी ली हैं। सो इट इज नॉट दैट कि कोई लेडी, आपकी बेटी, आपकी बहू ड्रामे कर रही है, नहीं, इट हैपेंस, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है। सो वो चीज यू हैव टच्ड अपॉन अ बहुत ही सेंसिटिव और अच्छा टॉपिक है। लोगों को ही अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी डिलीवरीज होती है, मैं डिलीवरी के बाद जरूर ये बात बता के भेजती हूँ कि ये होता है। अगर एक्सेस में हो, प्लीज सी अ साइकोलॉजिस्ट, सी अ साइकाइट्रिस्ट, या फिर अपने डॉक्टर को ही जाके बताओ। मेडिकेशंस अवेलेबल है, आप 5 से 7 दिन में बैक टू नॉर्मल हो जाओ। रोती रहेंगी कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं बुरी माँ हूँ, है ना। दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स जो हर लेडी एक्सपीरियंस करती है, पर शायद बोल नहीं पाती है शर्म से, कि शायद सोचे कि ड्रामे कर रही है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ Very, ਸਭ हाँ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, हाँ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ हाँ, ਛੱਡ हाँ, ਕੇ, हाँ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ध्यान ਪੈਂਦਾ ਹੈ। देना ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ बिग रीजन, ਆਈ बिग ਨੋ। रीजन। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ Yes, ਤਾਂ ਕਿ yes. ਲੇਡੀਜ਼ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਏਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਵੇ। Yes, ਬਟ yes, ਥੈਂਕਸ ਅ definitely. ਲੋਟ ਫॉर योर टाइम। Oh, thank you, बहुत thank अच्छा you. ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਏਗੀ, Awareness, that ਜੋ is ਕਿ important. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। जी, जी, ਬਹੁਤ जी. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ Thank ਆਪਣਾ you, thank ਕੀਮਤੀ you very ਸਮਾਂ much. ਦੇ। Thank you very much. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।